दोस्तों, सिविलाइजेशन, सभ्यता और सभ्यताएं ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बहुत से लिटरल मीनिंग्स हैं और हर कंटेक्स्ट के साथ इसका मतलब ना सिर्फ पूरी तरह से बदल जाता है बल्कि यह शब्द अपने अंदर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। अब जरा आप खुद ही सोचकर देखिए, हमारे इतिहास में बंदरों से इंसान बनने को हम लोग सभ्यता के रूप में डेवलप होना कहते हैं। आज भी जब हम लोग इंटरस्टेलर और एलियन लाइफ की चर्चा करते हैं तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वह सभ्यता हमसे आगे की होगी, ना कि वह जीव हमसे आगे के होंगे। हम हमेशा यही कहते हैं कि मानव सभ्यता आगे जाकर बहुत ही एडवांस बनेगी और इस मल्टीवर्स में भी हम लोग हमेशा हर एक रियलिटी को सिविलाइजेशन के स्केल पर ही नापते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि कितना छोटा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द में कितनी बड़ी सच्चाई छुपी हुई है जिसके बारे में शायद आप में से किसी ने भी कभी भी सोचा नहीं होगा। अब वैसे तो इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत से सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि कौन सी सभ्यता कितनी ज़्यादा एडवांस है, इसको कैसे नापा जाता है और इसको नापने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं और इन क्राइटेरियाज को किसने कैसे सेट किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारी इंसानी सभ्यता इस समय डेवलपमेंट के कौन से स्टेज पर आती है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आए दिन गुजरते रहते हैं पर हमें उनका जवाब नहीं मिल पाता, और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सवालों का गहराई से जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं सिविलाइजेशन के पीछे छुपे सबसे बड़े कॉन्सेप्ट को। दोस्तों, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर एक सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता होती क्या है। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट पर इसकी बहुत ही सटीक डेफिनेशन लिखी है, जिसमें लिखा है दैट ए सिविलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट सिटीज विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब हिंदी में बताएं तो सभ्यता एक ऐसी ह्यूमन सोसाइटी होती है जिसमें सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड लोग अलग अलग शहरों में एक साथ रहते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये डेफिनेशन सिर्फ एक इंसान को मद्देनजर रखकर बनाई गई है, तो हमें अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इसे स्पेस साइंस के लेवल पर डालना होगा, जिसमें हम लोग ये कहेंगे कि सभ्यता कलेक्टिवली एक ऐसी रेस होती है जो किसी एक प्लेनेट पर सर्टेनिटी के साथ रह रही होती है और साथ में टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप कर रही होती है। क्योंकि यार साइंटिफिकली हम लोग कल्चर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को किसी सिविलाइजेशन को जज करने में महत्व देते हैं, और ये टेक्नोलॉजी ही ऐसा टर्म है जो किसी सिविलाइजेशन को जज करने में एक अहम रोल प्ले करता है। अब एस्ट्रोनॉमी हमेशा से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है और हर कोई उसको पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाता रहा है, और ऐसे ही सोवियत यूनियन के बहुत से कुशल एस्ट्रोनॉमर थे निकोलाई कार्डाशेव, जिनका नाम वैसे तो आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इन्होंने सभ्यताओं के प्रति जो रिसर्च की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। साल 1932 में जन्म लेने के बाद से ही उनका ध्यान हमेशा से स्पेस साइंस ने अपनी ओर आकर्षित किया था, जिस वजह से साल 1955 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी बड़ी बारीकी से पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने ये देखा कि हम लोगों ने यह कल्पनाएं तो बहुत ज़्यादा की है कि एलियन लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, वो हमसे इतनी ज़्यादा एडवांस होगी, हम लोग उससे बहुत ही कम टेक्नोलॉजी के मामले में जानते होंगे, लेकिन कौन कितना ज़्यादा एडवांस है उसको नापने के लिए हमारे पास कोई भी पैमाना नहीं था। अब सपोज करिए कि अगर आपसे कोई कहे कि माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो दोनों ही बहुत बड़े हैं, तो इसमें बड़े तो समझ में आ गया है कि हाँ दोनों साइज में काफ़ी ह्यूज है, लेकिन दोनों में से सुप्रीम कौन सा है, इसके लिए हमें उसकी हाइट भी तो मेजर करनी होगी, जिसके लिए ऑफ कोर्स हमें किसी तरह के स्केल की ज़रूरत है जो स्केल यह नाप सके कि आखिर इन दोनों पहाड़ों की हाइट कितनी है, और तब हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये वाला पहाड़ ज़्यादा बड़ा है या फिर ये वाला ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह उन्होंने यह देखा कि हमारे पास वजन नापने के लिए कांटा है और हाइट को नापने के लिए भी स्केल है, लेकिन सभ्यता और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो हम इंसानों को इतनी ज़्यादा फैसिनेट करती है, उनकी डेवलपमेंट नापने के लिए तो हमारे पास कोई भी स्केल नहीं है, जिसने उन्हें बहुत ही बेचैन कर दिया और ट्रिगर किया एक ऐसी स्केल को बनाने के लिए जो किसी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट फेज को मेजर कर सके। और लगभग 2 सालों तक अपनी प्रोजेक्ट के बीच में थोड़ा सा टाइम चुराकर डेडिकेटेड रहने के बाद साल 1964 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उन्होंने ब्यूराकन कॉन्फ्रेंस के एक पेपर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस में अपनी स्केल का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया, जिसने रातों रात सुर्खियां बटोर ली
टेक्नोलॉजी और लोग इस पर यकीन भी करने लगे और उन्हें सम्मान देने के लिए उनकी सिविलाइजेशंस को नापने वाली इस स्केल का नाम भी द कार्डाशेव स्केल रखा गया। अब दोस्तों इस स्केल में बेसिकली उन्होंने ओरिजिनली 3 टाइप की सिविलाइजेशन को कैटेगराइज किया, जिसमें से पहली थी टाइप 1 सिविलाइजेशन, दूसरी टाइप 2 सिविलाइजेशन और एज एक्सपेक्टेड तीसरी थी टाइप 3 सिविलाइजेशन। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर उन्होंने पावर कंजम्पशन और टेक्नोलॉजी के अलावा एक क्राइटेरिया ऐसा भी सेट किया था जिससे कि प्लैनेट के साइज या पॉपुलेशन में वैरायटी होने की वजह से किसी को भी अनफेयर तरीके से ज्यादा सुप्रीम या इंफीरियर जज ना किया जा सके। और इसी के साथ अब हम आपको इन तीनों ही टाइप्स के पावर कंजम्पशन स्केल और रिसोर्सेज क्राइटेरिया के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आती है टाइप 1 सिविलाइजेशन और इस स्केल में यह सबसे पहला पॉइंट होता है, यानी कि टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन टाइप 1 से ज़्यादा एडवांस होती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन को जज करने के लिए निकोलाई ने यह टेस्ट किया था कि इस कैटेगरी की सिविलाइजेशन की एनुअल पावर कंजम्पशन यानी कि सालाना एनर्जी की खपत 10⁻16 वॉट्स के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। अब आइडिया देने के लिए कहे तो 1 के आगे 13 जीरोस लगा दीजिए और तब जो वैल्यू निकल के आएगी उतने यूनिट्स या फिर उतने किलोवाट एनर्जी को जब हम इंसान हर साल कंज्यूम करेंगे तब जाकर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो पाएगी कि हम लोग अपने आप को टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाने के लायक कह पाएंगे। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार जहां हर गवर्नमेंट पावर को बचाने की कोशिश करने को कहती है तो वहीं एनर्जी की ज्यादा खपत करना आखिर किस तरह से हमारी सिविलाइजेशन को और एडवांस साबित करेगा। तो चलिए मैं आपको इसका भी बड़ा ही बेहतरीन जवाब दे देता हूं। आज हम लोगों की आबादी 7 बिलियन के आसपास है और अगर हम 7 बिलियन लोगों के पास सिर्फ एक लाइट बल्ब होगा तो बेशक हमारी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह भी तो होगा कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग बल्ब के अलावा और कुछ यूज ही नहीं करते होंगे। लेकिन वहीं अगर इन 7 के 7 बिलियन लोगों के पास VR हेडसेट, AC, इलेक्ट्रिक कार और तरह तरह के हाईटेक इक्विपमेंट्स होंगे तो इससे भले ही हम लोग एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लेकिन इस सिनेरियो में हम टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एडवांस होंगे और इसीलिए पावर कंजम्पशन ये शो करती है कि कोई भी सभ्यता अभी कितनी ज्यादा एडवांस है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों की टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी वैसे वैसे हमें एनर्जी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए वो स्केल एनर्जी पर इतना ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, अगर आप इस एनर्जी के लेवल तक पहुंच भी जाए तो भी आप टाइप 1 सिविलाइजेशन पूरी तरह से नहीं कहलाएंगे क्योंकि इस सिविलाइजेशन तक पहुंचने का एक क्राइटेरिया यह भी होता है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट पर मौजूद A to Z सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना जानती होगी। इन शॉर्ट, जिस प्लैनेट पर वो सिविलाइजेशन रह रही है अगर उस प्लैनेट पर मिलने वाले हर एक पत्थर, हर एक एलिमेंट का यूटिलाइजेशन वो सिविलाइजेशन जानती होगी, तभी वो सभ्यता इतनी एडवांस कहला पाएगी कि वो टाइप 1 सिविलाइजेशन का खिताब हासिल कर सके। अब दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करें टाइप 2 सिविलाइजेशन की तो इसको लेकर निकोलाई ने यह कहा था कि टाइप 2 सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी काफी बियॉन्ड लेवल की होगी, जिस वजह से उनकी एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन 10⁻26 वॉट्स के इक्विवेलेंट या फिर उससे ज्यादा ही होगी। अब दोस्तों इतना तो निकोलाई को भी पता था कि बड़े से बड़े प्लैनेट पर भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो हर साल इतनी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बावजूद लंबे समय तक सस्टेन कर ले, और इसीलिए उन्होंने टाइप 2 सिविलाइजेशन का खिताब हासिल करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा था वो ये था कि टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद होस्ट स्टार की सारी एनर्जी को यूटिलाइज करने के काबिल होगी। और दोस्तों ऐसा करने के लिए ये सिविलाइजेशन हाइपोथेटिकल डायसन स्फीयर का भी इन्वेंशन कर चुकी होगी। और डायसन स्फीयर क्या होता है इसके बारे में आप हमारे एलियन टेक्नोलॉजीज वाली वीडियो में तो जान ही चुके होंगे, पर शॉर्ट में बताएं तो ये एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर होता है जो किसी हॉट स्टार की पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करने के काबिल होता है। और अगर टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को इस्तेमाल करने में और उसके रिसोर्सेज का प्रयोग करने के काबिल होगी तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अपर लेवल का होगा। और क्योंकि वह किसी स्टार की एनर्जी को यूटिलाइज करना भी जानती होगी और अपने होस्ट स्टार की एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रही होगी तो उसके पास कभी भी किसी एनर्जी की कमी महसूस होगी ही नहीं, और इस लेवल तक एडवांस होने के बावजूद भी वो टाइप 2 सिविलाइजेशन ही बन पाएगी। अब ऐसे में टाइप 3 सिविलाइजेशन का क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि यार टाइप 3 सिविलाइजेशन तो गॉड लेवल की होगी,
क्योंकि ये सिविलाइजेशन अपनी प्लैनेट, अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स या फिर अपने आसपास के सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की एनर्जी को नहीं, बल्कि अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी पर कंट्रोल करती होगी। और गैलेक्सी में इनकी इजाजत के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि यार इनके हाथ में ऐसा कंट्रोल होगा। ये सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी के हर एक स्टार को और हर एक सोलर सिस्टम की एनर्जी को यूटिलाइज करने की ताकत रखती है, और इनके पास अपनी गैलेक्सी में मौजूद हर एक रिसोर्स की जानकारी और उसको इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टाइप 3 सिविलाइजेशन जिस भी गैलेक्सी में मौजूद होगी, उस गैलेक्सी में मौजूद बाकी सिविलाइजेशन जाने अनजाने में इस टाइप 3 सिविलाइजेशन की गुलामी होगी। और अगर मिल्की वे में भी कोई ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी, तो ना चाहते हुए भी हमें यह मानना पड़ेगा कि हम इस वक्त उस सुपीरियर सिविलाइजेशन के गुलामी होंगे। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये आता है कि हम इंसान इस वक्त कौन सी सिविलाइजेशन की श्रेणी में हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है कोई भी नहीं, क्योंकि यार अभी तक हम लोग ना तो अपने प्लैनेट पर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर पाते हैं, और ना ही अभी हम लोग अपने प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज को यूज करने की हालत में हैं, जिस वजह से अभी भी हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन के भी बहुत नीचे आते हैं, और हमें उस लेवल तक जाने के लिए अभी भी कई 100 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों कार्डाशेव स्केल के बनने से लेकर आज तक, यानी कि इन 50 सालों से भी ज़्यादा सालों में सिविलाइजेशन के और भी कई नए फैन मेड लेवल्स भी आए, और साथ ही इस पर भी बहुत ही डीप रिसर्च हुई कि इंसानों को अभी एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन तक जाने में, और क्या इंसान टाइप 3 सिविलाइजेशन कभी बन भी पाएंगे या फिर नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी हम लोग बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना, ताकि हम इसके रिस्पॉन्स में ये जज कर सके कि आपको सच में ये टॉपिक पसंद है या नहीं। तो दोस्तों कमेंट में बताओ कि आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।